नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा पहुंचे भिवानी, सामान्य अस्पताल का किया निरीक्षण। चोरी की वारदातों को लेकर अनाज मंडी में पुलिस पब्लिक मीटिंग का हुआ आयोजन। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा राज्य पुरस्कार प्री टेस्टिंग परीक्षा का किया गया आयोजन। सैनिक कल्याण परिषद के उप प्रधान ने अपनी माता के सम्मान में उनके हाथों से लगवाए 10 पौधे गौशाला में। हुड्डा पार्क क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी, 15 करोड़ से होगा विकास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय योग महोत्सव का हुआ आयोजन। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में जेसीआई भिवानी स्टार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा ने चौधरी बंसीलाल सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण करते हुए मरीजों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार तक वे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सौंपेंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा भिवानी पहुंचकर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल पहुंचे और वहां निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद रहे। ओएसडी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया, मरीजों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची एक महिला मरीज ने समय पर उपचार न मिलने की शिकायत भी रखी। महिला ने बताया कि वह छाती में दर्द की समस्या लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन काफी देर इंतजार के बावजूद राहत नहीं मिली। शिकायत पर ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने भी अपनी समस्याएं ओएसडी के सामने रखी। नर्सिंग ऑफिसर्स ने कहा कि लंबे समय से प्रमोशन न होने के कारण कर्मचारियों में निराशा है और कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। ओएसडी ने आश्वासन दिया कि वे संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर इस मामले की जानकारी लेंगे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वीरेंद्र बड़खालसा ने कहा कि वे पूरे प्रदेश से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और भविष्य में डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाएगा। एक रूटीन कार्रवाई थी, हिसार से आ रहे थे तो यहाँ समय लगा, यहाँ चर्चा हुई, एक रक्तदान शिविर यहाँ चला हुआ था तो उसमें भी आना था और हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर साहब से मिल लिए, तो बस इतना ही था। कोई बहुत बड़ा ऐसा आपने दौरा किया, लगातार देखा होगा कि हालात क्या है, वार्डों में भी आप घूमे हैं, बाहरी क्षेत्रों में भी आप घूमे, क्या स्थिति आपको मिली है और क्या सुधारीकरण की आवश्यकता मानते हो आप? नहीं, ठीक है, जो यहाँ जिस प्रकार की फैसिलिटीज दी जा रही है तो वो ठीक ठाक है। हल्का हमेशा किसी न हर काम में छोटे मोटे सुधार की आवश्यकता होती ही है। तो जैसे यहाँ पर मेरी विजिट तो मैं संतोषजनक है और जो यहाँ इन्होंने जो डिमांड बताई तो वो उन्होंने मुझे बता दी। मैं एक बार ऊपर सिस्टम में बात करके ताकि यहाँ वो किसी प्रकार की कोई भी यहाँ जिस प्रकार की न्यूनताएं हैं उनको पूरा किया जा सकता है तो वो करेंगे। सुई में भी है सर, वो कब तक बन पाएंगे? हालांकि उसके लिए बजट तो है जो सुई का बात हुआ है, लेकिन और भी जो बजट आने हैं काफी ना, ऐसा नहीं है। क्या है कि जैसे यहाँ से जो डिमांड जाती है और हमारी सरकार तय समय पे हर काम को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। माने नायब सिंह जी, माने मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इन विषयों पर, जैसे हॉस्पिटल है, जो आम जनता से जुड़े जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपग्रेड करना, उनको वो एक सही दिशा में काम करे, इसके लिए हम सब लोग तैनात हैं। और हर पूरे प्रदेश में जितने भी ओएसडीज हैं, सीएम स्टाफ है, वो लगातार अपनी विजिट करता रहता है। तो छोटी मोटी अगर जैसे भी कोई न्यूनता नीचे से दिखती है, दूसरा जैसे ऊपर फाइल वाला मामला है तो एक प्रक्रिया का पार्ट होता है, तो हर उसकी कहीं कोई छोटी मोटी कोई रूल को फॉलो करना पड़ता है, तो उस तरह से वो छोटा मोटा कोई देरी होती है तो उसको जल्दी करने के लिए हम लोग यहाँ अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है और एक शुरुआत हुई है वो,
तो जैसे किसी चीज की भी शुरुआत होती है तो वहां कुछ छोटी मोटी तो कठिनाइयों का सामना वो करना पड़ता है। बहुत बड़ी हाँ, तो आज सारी बंद पड़ी है। जी बिल्कुल, आज मैं आया हूँ। आज बनाने का फायदा है क्या? नहीं, आज मैं आया था तो इसीलिए आया था कि वो क्या मामला है और ऐसा क्यों लोगों को इसके लिए, और अभी तक ऐसे आम जनता की तरफ से तो ऐसा कोई बात आई नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर साहब से बात हुई है और हम लोग ही इस विषय को लेकर के चल रहे हैं। वो एक नया प्रयोग यहाँ पर हुआ है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया है और उसकी एक प्रॉपर शुरुआत हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों हम ये मीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए आए थे ताकि यहाँ की जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रॉपर पहुंच जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा यहाँ पर दौरा था। और मैं सुबह दुकान के लिए घर से निकल रही थी, जब मेरी छाती में मतलब दर्द हो गया बहुत तेज। मैं हॉस्पिटल में आई और हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने डॉक्टर मैडम को बोला, डॉक्टर मैडम ने तो 1 मिनट में लिख दिया, पर जो इमरजेंसी का डॉक्टर है ना, वहाँ मैं रोती रही 25 मिनट तक। उन्होंने किसी ने मतलब गौर नहीं करी, किसको इंजेक्शन लगा दी। 25 मिनट के बाद मेरे इंजेक्शन लगाया, क्योंकि मैं 9 बज के मैं शायद 40 मिनट पे आई थी और 10 बज के मैं आई थी, 10 बज के 7 मिनट पे मैं आई थी और 11:15 बजे के बाद मेरा आसपास टीका लगा है। तो आपने शिकायत भी की है, मुख्यमंत्री के ओएसडी यहाँ पर आए भी थे, उनको भी आपने शिकायत की है। और पहली बात तो आप दादरी से भिवानी किस लिए आए थे? मेरी पार्लर की शॉप है सर, यहाँ पेटीएम चौक पे मैं काम करती हूँ सर, मेरी खुद की शॉप है। हाँ जी, इसलिए मेरे अचानक से पेन हो गया था, इसलिए मेरे को यहाँ इमरजेंसी में आना पड़ा। तो यहाँ की जो सुविधाएं थी, किस तरह की सुविधाएं आपको मिली, और आपने जो शिकायत की है वो क्या शिकायत आपने अधिकारी को की? मेरी यही शिकायत है सर, कोई भी इमरजेंसी केस आए उनको पहले हैंडल करे, ताकि जो नॉर्मल है उसको थोड़ा सा टाइम देके हैंडल करे, क्योंकि पता नहीं अटैक का तो ऐसा होता है सर कि 1 मिनट का ही 2 मिनट का ही टाइम होता है इंसान के पास, जो चेस्ट में पेन होता है उसका, तो बाद में तो बाकी जिंदगी चली जाती है इंसान की। शिकायत के बाद क्या इलाज हो पाया? इलाज तो सर इंजेक्शन लगाया है, बाकी आराम अभी नहीं हुआ है, दर्द तो अभी भी है। तो अब आप कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे या वेट करेंगे? देखेंगे सर, वेट करेंगे, अगर हो गया तो फिर दूसरे में ही जाना पड़ेगा। गीता देवी, नर्सिंग सिस्टर जीएच भिवानी, और मैं सभी सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और हमारी जो नर्सिंग की कुछ प्रॉब्लम थी, आज ओएसडी सर हमारे यहाँ विजिट पे आए थे, राउंड करने आए थे, तो उनको भी हमने अपनी प्रॉब्लम्स रखी हैं और आशा करते हैं कि जल्दी उन समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और बहुत सारी जो जरूरी पोस्ट हैं, पद हैं, वो खाली पड़े हैं काफी समय से, और अगर इन पदों को ना भरा जाएगा समय से तो जो रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं उसमें गैप हो जाएगा, और जो कि हुआ है। और ये जरूरी है, हरियाणा के सभी पूरे हरियाणा में जितनी भी हमारी सीएनओ की पोस्ट है वो सब इस समय पे खाली हैं, जिनको कि भरना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सबसे पहले तो हमारी सीएनओ और असिस्टेंट सीएनओ की जितनी भी पोस्ट है वो सब हरियाणा पूरी खाली है, पूरे हरियाणा में ही। और दूसरा, हमारे जो स्कूल हैं, नर्सिंग स्कूल हैं, वहाँ पे ट्यूटर्स का अभाव है। सभी स्कूलों में मतलब हद से हद एक टीचर इस समय पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से सभी बच्चों का जो फ्यूचर है, कैरियर है, वो प्रभावित हो रहा है। तो समय से खाली है ये पोस्टें आपकी, और ये क्या मानते हैं इससे कितना काम जो है वो प्रभावित हो रहा है? क्योंकि मरीज आते हैं, अगर आप लोगों को प्रमोशन हो जाती है मिलेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट पे 1 सीएनओ और 2 असिस्टेंट सीएनओ की पोस्ट होती है। अगर एक पद पे एक ऑफिशियल तरीके से बंदा अगर है तो वो अपने काम को सुचारू रूप से चला पाएगा, पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होगा। लेकिन अनाज मंडी पुलिस चौकी में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों व समस्याओं पर नागरिकों व व्यापारियों से बातचीत कर विचार विमर्श किया गया। थाना शहर प्रबंधक जरनैल सिंह ने लोगों से घर व दुकानों में सीसीटीवी लगवाने, संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। साथ ही उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया ताकि चोरी जैसी वारदातों पर तुरंत काबू पाया जा सके। भिवानी के अनाज मंडी पुलिस चौकी में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं और कथित चोर गिरोह की गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस ने आम जन से सहयोग की अपील करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। थाना शहर प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपने घरों और दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें सही स्थिति में रखने की अपील की। साथ ही नशाखोरों, शरारती तत्वों या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा गया, ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके। अनाज मंडी प्रधान भूरू ने कहा
इस प्रकार की बैठकों से व्यापारियों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बनता है और लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आमजन के सहयोग से ही चोरी और आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। हमारे नई अनाज मंडी की चौकी में आज SHO साहब अपने सिटी SHO यहाँ आए हुए थे। उन्होंने हमारे अनाज मंडी के सभी व्यापारियों को बुला के चोरी की घटनाएं जो शहर में बढ़ती जा रही है उसके बारे में चेक कराया और हमारे को आदेश दिया है भी जो अनाज मंडी में CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनको अच्छी तरह से ठीक कराओ और जो नहीं लग रहे हैं उनको हम बोल देंगे भी CCTV कैमरे लगाओ अनाज मंडी में, चोरियों की घटना बढ़ रही है। तो इसी बात से हमारे को बढ़िया संदेश मिला है अभी चोरियों की घटना आगे से न हो और मतलब अपराधी तत्वों का यहाँ अनाज मंडी में शहर में मतलब हाथ न पड़े। पुलिस का सहयोग रहेगा इसमें और हमने भी 1-2 समस्या साहब को अवगत कराया भी यहाँ अनाज मंडी में पुलिस की गश्त होनी चाहिए और रात को 3-4 बार मंडी का राउंड होना चाहिए और उसमें उतर बचना चाहिए। वैसे तो साहब ने हमारी बात मानी है, इससे हमारे को पुलिस का बड़ा भारी सहयोग मिलेगा और हम भी पुलिस के साथ चौकी अनाज मंडी भिवानी में तो यहाँ के निवासीगण है उनसे हमने बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया, उनकी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया है और उनकी समस्याओं को जाना है, उनकी समस्याओं का निदान करने की भरसक प्रयास किए हैं और हम उनसे आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, आमजन से निवेदन करते हैं कि सभी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर, अपनी दुकानों के बाहर या ऐसे स्थानों पर जहां वनरेबल हैं जो चीजें वहां कैमरे, अधिक से अधिक कैमरे अपने घरों पर लगवाएं और एटलीस्ट एक कैमरे का फोकस रोड साइड के ऊपर रखें। इस बारे में हमने अपना विचार विमर्श किया। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा राज्य पुरस्कार प्री टेस्टिंग परीक्षा 2026-27 का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 42 स्काउट्स एंड गाइड्स कैंडिडेट्स ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा और सेवा भावना का प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में सफल होने वाले कैडेट्स को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने कहा कि यह परीक्षा युवाओं की मेहनत, अनुशासन और समाज सेवा के प्रति समर्पण की असली पहचान है। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा राज्य पुरस्कार प्री टेस्टिंग परीक्षा 2026-27 का आयोजन किया गया, जिसमें 42 स्काउट्स और गाइड्स कैडेट्स ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा, अनुशासन और सेवा भावना का प्रदर्शन किया। यह परीक्षा युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सफल होने वाले कैडेट्स को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल द्वारा राजभवन चंडीगढ़ में सम्मानित किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन उपायुक्त साहिल गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया और खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ के मार्गदर्शन में किया गया। परीक्षा संचालन में ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़, ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह, अमित कुमार और पुष्पा देवी सहित टीम्स ने अहम भूमिका निभाई, जबकि परीक्षा अधीक्षक की जिम्मेदारी डॉक्टर देशराज वशिष्ठ ने संभाली। कैडेट्स की सुविधा के लिए भिवानी में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से उत्साह का माहौल देखने को मिला और प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने कहा, यह परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं बल्कि युवाओं की मेहनत, अनुशासन और समाज सेवा के प्रति समर्पण की पहचान है। आज राज्य पुरस्कार प्री टेस्टिंग अवार्ड का जो एग्जाम चल रहा है सेंटर पर 2 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि एक श्री महावीर जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहियान कटली आलू बाजार में जो स्थित है स्कूल, उसमें एक सेंटर बनाया गया है और एक चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड का जो प्रशिक्षण केंद्र है, इसके अंदर सेंटर बनाया गया है, जिसमें दोनों सेंटरों में लगभग 42 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास 22 बच्चे यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, 20 बच्चे श्री महावीर जैन में पेपर दे रहे हैं, जो कि आज का ये एग्जाम है। माननीय जिला उपायुक्त श्रीमान साहिल गुप्ता जी एवं जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ जी और ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह जी के नेतृत्व में आज का यह एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न होगा। यह एग्जाम प्रातः 8:30 बजे इसकी एंट्री शुरू की गई थी, 9 बजे एग्जाम शुरू हुआ, जिससे कि 11 बजे तक जो कि एग्जाम पूर्ण होने की पूरी आशंका है। अभी तक एग्जाम पूरा अच्छे से चल रहा है, किसी प्रकार की कोई भी बाधा समस्या इसमें नहीं आई। और सबसे बड़ी बात हमारे जिले के लिए ये भी है कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे सीनियर रोवर नितेश कुमार और हिमांशु भाटी जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी के द्वारा राज्य पुरस्कार, जो कि स्काउटिंग का राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उनको देकर के भी सम्मानित किया गया है। सैनिक कल्याण परिषद के उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने अपनी माता के हाथों से
गौशाला परिसर में 10 पौधे लगवाकर समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया। हांसी रोड स्थित गौशाला में पौधारोपण से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ भी किया गया। ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें उनके साथ मिलकर समाज हित के कार्य करने चाहिए। इस दौरान उन्होंने पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया। हांसी रोड स्थित गौशाला में सैनिक कल्याण परिषद के उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने अपनी माता के सम्मान में अनोखी पहल करते हुए उनके हाथों से 10 पौधे लगवाए। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ और हवन यज्ञ से हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा का संदेश दिया गया। पौधारोपण के दौरान ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि माता पिता का सानिध्य जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, हमें उनके साथ मिलकर समाज हित में कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी वे स्वयं निभाएंगे ताकि भविष्य में गौशाला परिसर में हरियाली और स्वच्छ वातावरण बन सके। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक संस्कार दोनों बेहद जरूरी हैं। समाज के युवाओं को भी अपने माता पिता के सम्मान में साथ ही ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भागीदारी करनी चाहिए। कार्यक्रम में गौरक्षा दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमने हमारी माँ के नाम पे हवन करवाया, माँ के ही नाम पे हमने एक पेड़ लगाते। आज हमने 10 पेड़ यहाँ लगाए गौशाला में, और सभी से यही कहेंगे अपनी अपनी माँ के नाम पेड़ लगाए, उनको फिर पालना। लोग पेड़ लगा के उसको भूल जाते हैं, उसको पालना जैसे हम बच्चे को पालते हैं। तो आज यहाँ मेरी माँ, मेरी पुत्र वधू, इन्होंने बैठ के हवन पे और आहुति डाली, हवन यज्ञ करवाया। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि यहाँ जो हमने पेड़ लगाए उसका उद्देश्य हमारा यही है कि यहाँ जो गौ माताएं हैं उनके लिए पेड़ बड़े होके छाया दें और यहाँ शीतलता प्रदान करें, और इनके लिए ऑक्सीजन तो पेड़ देते ही हैं। नंबर 2, वहाँ जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, वहाँ एसी कूलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नाम आपका? जी शीतल। जिस दिन क्या करेंगे आप जो है माँ के नाम एक पेड़ लगाया गया है जी हाँ जी। तो आज जी ये मेरी दादी सास हैं और मेरी जो माँ है मतलब कि मम्मी है, जो उनके लिए ना हमने मतलब कि वो किया है, हवन किया है आज गौशाला में। तो यही है, गौ की सेवा भी करनी चाहिए। और अपने माता पिता जो है, सास ससुर है, मेरी दादी सास है, आज 86 साल की हो गई है अब तक। तो वो पापा जी है जो मतलब कि वही समय समय पर देखते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं। चाचा जी है। तो यही है, हमने अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। थोड़े दिन पहले मतलब कई दिनों से मतलब कि स्वास्थ्य की वो चल रही थी इनकी, तो आज गौशाला में इनका मतलब कि इनके नाम के पेड़ लगाए हैं और हवन यज्ञ किया है। तो हम इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज हमारे सीनियर साथी ओम प्रकाश सैनी जी की प्रेरणा से, उनकी माता जी के सहयोग से, और आज हमारे साथ में ये नई संस्था जुड़ी है, हमारे साथ लड़के जुड़े हैं, ये शिव शक्ति फाउंडेशन, सेवा शक्ति फाउंडेशन, ये आदिश है और इनके साथ टीम है इनकी। और इन्होंने एक पेड़ अपनी माँ के नाम, भाई ओम प्रकाश सैनी जी है, उनकी प्रेरणा से आज ये एक अभियान शुरू किया है गौशालाओं में और आसपास में जहाँ भी देखेंगे। ये एक युवा शक्ति है, इनको हम थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं और आज इन्होंने भी अपने एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया हमारी। हुड्डा ग्राम क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पार्षद संदीप यादव ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए करीब 15 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस राशि से सड़क निर्माण और जन सुविधाओं से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। कोर्ट के सामने वाली सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि हलवासिया भवन से चिड़ियाघर रोड तक सड़क निर्माण कार्य जारी है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाउंड्री और ग्रिल लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि गलियों को पक्का करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। भिवानी के हुड्डा पार्क क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर तेजी दिखाई देने लगी है। पार्षद संदीप यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए करीबन 15 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसके तहत सड़क निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था और जन सुविधाओं से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के सामने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि हलवासिया भवन से चिड़ियाघर रोड तक सड़क निर्माण कार्य तेजी से जारी है। पार्षद संदीप यादव ने कहा कि आम जन की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में बाउंड्री व ग्रिल लगाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही आरटीओ कार्यालय की नई बिल्डिंग का निर्माण भी प्रगति पर है। लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। ये हमने एचएसवीपी को इस रोड की जो हालत थी वो आपने देखी होगी, बहुत खराब थी। तो हमने एचएसवीपी को इसकी डिमांड की थी। तो 1 करोड़ 60 लाख की लागत से ये बासिया भवन से लेके और उस डिस्पोजल के मोड़ तक
और वहाँ सामने पटेल नगर से लेके और सन सिटी सिनेमा के सामने वाला जो रोड है वो बिल्कुल हालत खराब है। वो लगभग ये लागत से बनने वाला है और इसका निर्माण कार्य इस रोड का तो पूरा हो गया, उसका अब चल जाएगा। और लगभग 8 लाख की लागत से हमने एक आवाज उठाई थी कि हुड्डा ने जो भी मार्केटें काटी हैं उनके अंदर एक भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी आवाज उठाई थी। तो पहला निर्माण कार्य अपने सिटी सेंटर में चालू हो गया है, आप देखेंगे तो। और 60 लाख की लागत से लगभग अपने जो चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क की मेंटेनेंस, बाउंड्री की मेंटेनेंस है और फ्रंट की जो मेंटेनेंस है उसका कार्य चालू पर है। आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग एवं डॉक्टर हरीश चंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि योग दिवस को सफल बनाने के लिए योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही आयुष विभाग और अंचल हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी जरूरतमंदों के लिए बीपी, ब्लड शुगर की फ्री जांच की गई तथा आम लोगों को फ्री दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी में आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग और डॉक्टर हरीश चंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय योग महोत्सव का आयोजन पंजाबी धर्मशाला में किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग शिविर और स्वास्थ्य जांच कैंप में भाग लिया। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान योग प्रोटोकॉल अभ्यास करवाया गया, जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शवासन सहित विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास करवाया गया। आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक कविता अहलावत, मदन और पतंजलि योग पीठ के डॉक्टर मदन मानव ने योगाभ्यास करवाते हुए लोगों को नियमित योग के लाभ बताए। जिला योग कोऑर्डिनेटर एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय वैद्य ने बताया कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए लगातार योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। योग महोत्सव के साथ ही आयुष विभाग और अंचल अस्पताल की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों के बीपी और ब्लड शुगर की जांच की गई तथा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान डॉक्टर हरीश चंद्र की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है। उसके अंतर्गत जिला स्तरीय योग महोत्सव और आज एक और अवसर है। हरियाणा योग आयोग के प्रथम रजिस्ट्रार रहे हमारे डॉक्टर हरीश चंद्र जी, एक सेवाभावी समाज सेवी व्यक्तित्व रहे, योगासन खेल के प्रति समर्पित रहे। पूरा जीवन उन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए कार्य किया। कई क्षेत्रों में, ताइक्वांडो में, योगासन में वो मेडलिस्ट रहे। एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी उनकी एक पहचान थी। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत अकस्मात उनका बहुत अर्ली एज में देहावसान हो गया, वो लोग गमन हो गया। तो आज उनके निमित्त यह श्रद्धांजलि सभा भी है, योग यज्ञ भी है और सेवा यज्ञ भी आज आरंभ हो रहा है। डॉक्टर हरीश चंद्र चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट आज से आरंभ हो रहा है और उसके माध्यम से डॉक्टर हरीश जी सेवा कार्यों के माध्यम से आगे भी भिवानी में जीवंत रहेंगे। उनके पुण्य पुरुषार्थ को हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए और नमन करने के लिए उपस्थित हैं। हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी शुरुआत भिवानी में हो चुकी है। उसी के तहत हरियाणा योग आयोग एवं आयुष विभाग भिवानी के तहत एक जिला स्तरीय योग का आयोजन किया। वो योग का आयोजन के साथ साथ आज हम हमारे जो प्रथम हरियाणा योग आयोग के रजिस्ट्रार रहे हैं डॉक्टर हरीश चंद्र जी, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि भी है। तो उनकी याद में उन्होंने योग के प्रति इतना कार्य किया कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। जनमानस के लिए भी और आयुर्वेद के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी के लिए आज मुख्य सेवक के रूप में यहाँ योग की सेवा में कार्यरत हूँ। आज बड़ा ही गमगीन विषय कह सकते हैं अथवा एकत्र होने का जो विषय है, हम उसे हर्ष का तो नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी पावन पुण्य आत्मा डॉक्टर हरीश चंद्र जी के रूप में वो पुरोधा थे। आयुष विभाग हरियाणा के, हरियाणा योग आयोग के आप रजिस्ट्रार भी रहे हैं। तो उनका देहावसान पिछले वर्ष 1 वर्ष लगभग हो गया। तो आज उनकी पावन पुण्य स्मृति दिवस के रूप में योग जो है।
जेसीआई भिवानी स्टार द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए नई उम्मीद बन सकता है। संदेश के साथ आयोजित इस शिविर में 25 लोगों ने रक्तदान किया। अतिथियों ने कहा कि रक्तदान केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि मानव सेवा का सर्वोच्च रूप है। शिविर में रक्तदाताओं को बैज व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में जेसीआई भिवानी स्टार द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में समाज सेवा और मानवता की मिसाल देखने को मिली। इस शिविर में युवाओं और आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुबह से ही रक्तदाताओं में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ और सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य पहुंचे। अतिथियों ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनके इस नेक कार्य की सराहना की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानव जीवन बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने युवाओं से समय समय पर रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा, एक यूनिट रक्त अनेक लोगों के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सकों ने भी रक्तदान के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी दी। शिविर के दौरान रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की जांच के बाद सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया। जैसे भिवानी स्टार के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था हमेशा समाज सेवा से जुड़े कार्यों में अग्रणी रहती है। हमारे बीच में आए हैं, इनका भी मैं भिवानी के धरा पे स्वागत करता हूं और जब भी कोई काम पड़ता है तो ये आगे आके हमारा भिवानी का काम करवाते हैं। कहती है कि भिवानी के काम के लिए वीरेंद्र बड़खालसा जी को स्पेशल मुख्यमंत्री जी ने लगा रखा। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वे 6 महीने में या 1 साल में रक्तदान अवश्य करें, जिससे किसी अन्य जो एक्सीडेंटल होते हैं उनमें कई बार रक्त ज़्यादा बह जाता है और उससे उसकी जान चली जाती है पेशेंट की। उसको बचाने के लिए रक्त अवश्य है और हमारे ब्लड बैंक में फालतू रक्त होना चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा पहुंचे भिवानी, सामान्य अस्पताल का किया निरीक्षण। चोरी की वारदातों को लेकर अनाज मंडी में पुलिस पब्लिक मीटिंग का हुआ आयोजन। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा राज्य पुरस्कार प्री टेस्टिंग परीक्षा का किया गया आयोजन। सैनिक कल्याण परिषद के उप प्रधान ने अपनी माता के सम्मान में उनके हाथों से लगवाए 10 पौधे गौशाला में। हुड्डा पार्क क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी, 15 करोड़ से होगा विकास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय योग महोत्सव का हुआ आयोजन। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में जेसीआई भिवानी स्टार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।